हेलो एवरीवन, मैं वैशाली कंसर आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी प्यारी चैनल दिल से दिल तक पर। और आज मैं आपको मिलने आई हूँ हमारी 10वीं क्वीन को लेके, जो है मिस सेंटी। इस पे आप लोगों ने वीडियो बनाए, सबके वीडियो देखे मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। और ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे एग्जाम्पल वीडियो के पहले ही अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हो। जैसे हमारी ये 12 क्वीन है, वो हर एक तरह से आपको आपके जीवन के मतलब आपके जो एक वुमन होती है, वुमन के अंदर की जो भावनाएं होती है, वो भावनाओं के एक एक पन्ने के खोलते हुए ये हमारा कंपटीशन चल रहा है। और जिससे पता चलता है कि आप किस तरह की लेडी हो, कैसे हो। तो सबके विचार जान के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और सच्ची लेडीज़ है। और जैसे सेंटी क्वीन के लिए सबकी विचार मैंने सुने, मैं सबके साथ तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सेंटी क्वीन पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी बहुत भावुक हूँ। और इनफैक्ट ये जो ग्रुप मैंने बनाया है वो भी मेरे सेंटी होने के कारण ही बनाया है, क्योंकि हमेशा मैं मतलब देखते आई हूँ कि पहले के ज़माने के जो लोग थे, एक दूसरे के प्रति तुरंत उनको फीलिंग्स आ जाती थी, लागनीशील हो जाते थे, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रहते थे। लेकिन अभी लोग ऐसे चाहते हैं कि हम हमारी इमोशनल क्यों लोगों को बताइए, तो उसी के कारण लोग बहुत रूड बनते जा रहे हैं। लोग अपने फीलिंग्स एक दूसरे को बताते नहीं हैं। तो धीरे धीरे आप दुनिया को देखोगे, मैं बहुत मतलब सर्च करती हूँ और सब चीज़ों को बहुत डीपली सोचती हूँ। घर पे से भी मुझे बहुत कभी कभी डांट पड़ती है कि तू कोई भी टॉपिक को लेके कितना सीरियस हो जाती है। चाहे आप इसको मेरी अच्छाई कहो या बुराई कहो, व्हाटएवर, लेकिन यही मेरा नेचर है। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं कभी भी मेरा नेचर भगवान चेंज ना करे, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहे। तो जैसे मैं देखती हूँ कि दुनिया दो तरह की है। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो सच्चाई, अच्छाई और उसके लिए क्या क्या कर रही है और करना मतलब चाहती है। जैसे अगर कोई एनिमल कहीं पे फंसा है तो जान के जोखम में आके भी उस एनिमल को बचा लेते हैं। और बहुत सारे दान पुण्य ऐसे देख देख के हमें भी अप्रिशिएट मिलता है कि नहीं, हमें भी किसी के लिए कुछ करना चाहिए। तो सारी ऐसे भी लोग हैं। और कहीं पे लोग इतने रूड, इतने सेल्फिश, इतने मतलब ख़राब बनते जा रहे हैं कि उनको कुछ पड़ ही नहीं। अगर उनके मतलब सामने भी कोई कुछ हो भी रहा है तो भी फीलिंग्स ही नहीं है उनमें। तो फीलिंग्स अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी। अगर एक आप सच्चे और अच्छे इंसान हो तो आप में फीलिंग्स होना ज़रूरी है। मुझे भी कोई भी चीज़ सेंटी देखती हूँ, जैसे टीवी सीरियल्स में, जैसे विदाई में, इनफैक्ट मेरी खुद की विदाई में मुझे धक्के मार मार के निकाला था कि भाई अभी तू जा, इतना भी मत रो करके। और किसी की विदाई या ऐसे सॉन्ग या ऐसे कुछ भी आता है तो मेरे भी आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से टूटी हुई हूँ या फिर मेरे में वो ये नहीं है। भले मैं सेंटी होती हूँ लेकिन कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ। और जब मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तो उसके लिए करने की पूरी कोशिश करती हूँ, अंदर अंदर सोचती हूँ। और मानती हूँ कि ज़्यादा सोचना बुरी बात है, लेकिन अगर सोचेगा नहीं कोई भी, मतलब इस पे चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, तो धीरे धीरे लोग कितने बदल जाएंगे। ये सोच के मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि हम लोग ने तो जी लिया हमारा जो ज़िंदगी था, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को क्या देंगे। मतलब कोई किसी को फीलिंग लेस और एकदम रूडली बिहेव करना। आप देखते हो कि लेडीज़ों में बहुत सारी भावना होती है, लेकिन कभी कभी मैंने ऐसे वीडियो देखे जो छोटे छोटे बच्चों को जो मतलब केयरिंग में रखते हैं, बेबी सिटिंग में ऐसे रखते हैं, वहाँ पे कितना छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई लेडीज़ कितना गंदा बिहेव करती है। मतलब देख के अपने आँख में पानी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि क्या करे वो लेडीज़ को। मतलब जी चाहता है कि उसका गला दबा के मार डाले, वैसा एकदम फीलिंग्स आ जाता है। तो ऐसे भी क्यों हो रहा है, इतना भी क्या गुस्सा है और लोग इतने क्यों बदल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत सेंटी करती है। कभी कभी जैसे कोई मुझे फ़ोन करके भी बोल दे, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भी पूरा दिन मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर कहीं ना कहीं अपने अंदर ही और भगवान के साथ ही ऐसे बोलते चलते फिर सोचती हूँ कि कुछ
भले भगवान हर जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं। भले एटलीस्ट किसी के काम ना आ पाए या किसी को मदद ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उसको आश्वासन तो दे सकते हैं। तो फीलिंग्स अगर हम एक दूसरे की बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, तो कैसे कोई अपना दुख बांटेगा, कैसे कोई अपना ये थोड़ा तो वो हल्का होगा। हम लोग कोई तलेवान तो है नहीं कि दान धर्म कर दिया कि भाई चलो इतना निकाला इसको दे दिया इसको, लेकिन कुछ तो सोचेंगे। अगर एक से भले दो, दो से भले तीन, कुछ तो कर पाएंगे ना। तो फीलिंग्स जताना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें एकदम डीपली नहीं जाना है। जैसे अगर मैंने रास्ते पे जाते हुए किसी भिखारी को देखा या छोटे बच्चों को देखा जो मतलब खराब अवस्था में है या खाना पीना ढूंढ रहा है या ऐसे, तो चलते 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 मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, क्या करूँ क्या करूँ। जब तक मैं उसको कुछ दिला ना दूँ या इसको कुछ खिला ना दूँ, तब तक मुझे संतोष नहीं होता है। हाँ, उसको रोज़ तो मैं जाके नहीं खिला पाऊँगी, लेकिन उस दिन के लिए तो मैंने उस के पेट में कुछ तो डाला, तो इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही अगर किसी की भी प्रॉब्लम है, मैं उस पर ज़रूर सोचती हूँ। और मेरा एक रूल्स है कि मेरे घर के दरवाजे पे जो भी आता है कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी मदद, कभी भी उसको मना नहीं करना। ये नेचर मेरा बचपन से है कि मैं कोई चीज़ में किसी को कभी ना ही नहीं बोलती, मेरे मुंह से ना निकलता नहीं है। और हो सके मेरे से जो बन सके उसकी मदद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा सेंटीपन है। जैसे औरतों को लेके भी मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ, और स्पेशली ये ग्रुप इसी पे बनाया है। और जेंट्स पे भी मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा आता है। मतलब अगर आप पुराने ज़माने की रीत रिवाज देखो, कितनी स्ट्रगलिंग, मतलब अंधश्रद्धा पे देखो तो लेडीज़ों को बाल विवाह करवा के फिर सती करने के सब चीज़ों में लेडीज़ ने कितनी फ़ाइट की है। तो लेडीज़ों के लिए हमेशा दो माइंड ही रहा है ज़माने का, कि पुरुषों के लिए वो कुछ अलग सोचती है, लेडीज़ के लिए कुछ अलग सोचती है। और लेडीज़ के लिए जो भावनाएं और जो रूल्स और जो डिसिप्लिन बना है, उसको पालन करवाने के लिए ही एक लेडीज़ ही उसको इतना फोर्स करती है। ये चीज़ मुझे बहुत दुखी करती है कि इतना भी क्या एक लेडीज़ होके ही लेडीज़ को समझती नहीं है। जब मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों ऐसा होता है, जबकि वो खुद फील करती आ रही है, या फिर उसकी भी भावनाएं है जो उसको जतानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं जताई, तो किसी और को भी वो मदद नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें मुझे रात दिन बहुत परेशान करती रहती है। और इसीलिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ कि लेडीज़ों के लिए कुछ काम आ पाऊँ, एक को नहीं तो दूसरे को। और यही अगर हमारा चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी लेडीज़ों को जागरूक कर पाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा कर पाएंगे, उनके फीलिंग्स उनके करीब जाके उनके दिल में क्या है वो सब जान पाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। तो यही मेरा सपना भी है और यही मेरी इमोशनल थिंकिंग भी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी ये थिंकिंग के साथ जीऊँ, और मैं मेरी फीलिंग्स भले आँख में पानी आए जो भी आए, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ और लड़ूंगी, और हो सके उतने लोगों को काम ज़रूर आऊँगी, यही मेरी इच्छा है। तो ये मेरे फीलिंग्स है। होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करेगा कि पता नहीं मैं कुछ अच्छा बोल भी पाती हूँ कि नहीं, वो जानते नहीं, जो दिल में आता है वही बोल देती हूँ। तो स्पीच ऐसे स्पेशली बैठ के लिख के वगैरह बनाते नहीं हूँ, जो दिल की बात है वही आपसे शेयर किया। होप आप सबको पसंद आएगा। तो खुद भी खुश रहिए, औरों को खुश करने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।